नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान पाठ, जहां हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कहानियों और एनिमेशन के साथ आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई पॉलिटिक्स या राजनीति कहता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चलिए आज इसी शब्द की परतें खोलते हैं और इसे समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है यानी पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ना पॉलिटिक्स शब्द सुनते ही कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। मतलब घोटालों की, झूठे वादों की, पावर गेम्स की दुनिया, है ना? ये एक बहुत ही आम सोच है और आज हम इसी के थोड़ा और अंदर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सोच बनती कैसे है? जरा इन शब्दों पर नजर डालिए। घोटाले, स्वार्थ, दलबदल, ये वो शब्द हैं जो अक्सर हमें राजनीति के साथ सुनने को मिलते हैं। हम सबने सुना होगा, अरे वो तो गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है। और बस यही वजह है कि बहुत से लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। और जाहिर है, जब ऐसा माहौल दिखता है तो निराशा होती है। कई लोगों को लगता है कि भाई इससे तो दूर ही रहो, वही सबसे अच्छा है। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लाइन तो हम सबने न जाने कितनी बार सुनी होगी। लेकिन क्या हम वाकई इससे दूर रह सकते हैं? महात्मा गांधी का तो मानना था कि ये नामुमकिन है। जरा उनका ये पावरफुल कोट देखिए। ये हमें बताता है कि राजनीति से बचना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हमें डील करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पॉलिटिक्स की इमेज चाहे जैसी भी हो, आखिर ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है? आइए देखते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ नेता और इलेक्शन नहीं होता। अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक मतलब पर जाएं, तो ये वो तरीका है जिससे कोई भी समाज, मतलब हम सब मिलकर अपने लिए बड़े फैसले लेते हैं। हमारे नियम क्या होंगे, हमारे कॉमन गोल्स क्या होंगे, हम सब एक साथ एक कम्युनिटी की तरह कैसे रहेंगे, इन सारे सवालों का जवाब ही तो पॉलिटिक्स है। और ये बड़े फैसले लेता कौन है? सरकारें। उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ी हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो, ये सब सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। जरा सोचिए, हमारे स्कूल कैसे होंगे, सड़कें कैसी बनेंगी, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, ये सब पॉलिटिकल फैसलों का ही तो नतीजा है। तो मतलब साफ है, सरकार कैसी है इससे हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। एक अच्छी असरदार सरकार लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है, नए मौके बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक करप्ट या नाकारा सरकार लोगों की जान और सुरक्षा तक को खतरे में डाल सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पॉलिटिक्स कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हम लोगों की हिस्सेदारी भी शामिल है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं या बदलाव की मांग करते हैं, तो हम भी तो पॉलिटिक्स का ही हिस्सा बन रहे होते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स से बचना नामुमकिन है और इसमें शामिल होना जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि हम ये काम बेहतर तरीके से करें कैसे। इसके लिए हमें एक टूल किट चाहिए और उसी टूल किट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या चीज? इसे आप एक तरह से समाज का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये उन बड़े बड़े आइडियाज के बारे में गहराई से सोचता है जिन पर हमारी पूरी पॉलिटिकल लाइफ टिकी है, जैसे कि आज़ादी, बराबरी, इंसाफ। ये हमसे सबसे बेसिक सवाल पूछता है, एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए और उसे बनाने में सरकार का रोल क्या होना चाहिए। और पता है, ये बातचीत कोई आज की नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हजारों साल पहले प्लेटो और एरिस्टोटल से लेकर मॉडर्न इंडिया को बनाने वाले गांधी और अंबेडकर तक, इन सभी महान विचारकों ने वही सवाल उठाए जिनके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा लगाइए। आज से करीब 2500 साल पहले सोचिए, एथेंस की गलियों में सोक्रेटिस लोगों को रोककर बस एक सवाल पूछते थे, व्हाट इज जस्टिस, मतलब न्याय क्या है। और यही छोटा सा सवाल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत बना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पुरानी किताबी बातें नहीं हैं। फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आइडियाज ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इंडिया और अमेरिका जैसे देशों के संविधान की बिल्कुल बुनियाद हैं। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे कानून हैं, वो सब इन्हीं आइडियाज पर टिके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सिद्धांतों की बात। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये सदियों पुराने आइडियाज आज की हमारी कॉम्प्लेक्स दुनिया की चुनौतियों के सामने कहाँ खड़े होते हैं। एक मिसाल लेते हैं।
हम कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? वोट देने का अधिकार तो सबको है, पर क्या गरीबी या किसी तरह का सामाजिक भेदभाव किसी इंसान को पीछे नहीं छोड़ देता? यही है थ्योरी और रियलिटी का टकराव। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हर इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने का और अपने टैलेंट को डेवलप करने का एक फेयर चांस नहीं मिलता, तब तक कागज़ पर मिली आज़ादी कई लोगों के लिए एक दूर का सपना ही रहेगी। और आज की हमारी बदलती दुनिया इन सवालों को और भी मुश्किल बना रही है। इंटरनेट का ही उदाहरण ले लीजिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ ये दुनिया भर के एक्टिविस्ट को आपस में जुड़ने और अपनी आवाज उठाने की ताकत देता है, तो वहीं दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को भी अपना नेटवर्क बनाने में मदद करती है। तो ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हम ऑनलाइन दुनिया में पर्सनल फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं? कितनी आज़ादी दी जाए और सरकार का कंट्रोल कहाँ तक जायज़ है? इन सवालों का कोई सीधा साधा आसान जवाब नहीं है, और ठीक यहीं पर पॉलिटिकल थियरी का रोल आता है। देखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, फ्रीडम या इक्वालिटी जैसे हमारे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मतलब पर भी लगातार बहस होती है, उन्हें फिर से समझने की कोशिश की जाती है। हर नई पीढ़ी इन्हें अपने समय के हिसाब से फिर से डिफाइन करती है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब हम एआई और क्लाइमेट चेंज जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो आने वाले कल में फ्रीडम का मतलब क्या होगा? और ये सिर्फ कोई किताबों में पढ़ने वाला सवाल नहीं है। इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसी दुनिया में जिएंगे। और इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।